अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने यूनिट नंबर 15 पाइथागोरस थ्योरम ये यूनिट है। इसमें हमने थ्योरम नंबर 15.1.1 को स्टडी करना है और इस थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ग्रीक साइंटिस्ट जो है पाइथागोरस ने इसको एक्सप्लेन किया था और ये बहुत बड़े इन्वेंशन थी उस ज़माने की कि जब इन्होंने इस थ्योरम की एक्सप्लेनेशन की थी। बहुत ही ओल्ड मैथमेटिशियन हैं पाइथागोरस, और इनके मुताबिक ये स्टेटमेंट कुछ इस थ्योरम की इस तरह है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज़ इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। इस थ्योरम में बताया जा रहा है कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, आपको मालूम होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी दो एंगल एक्यूट होते हैं, यानी 90 से छोटे होते हैं। तो उसने बताया है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हम हाइपोटेन्यूज की लेंथ का स्क्वायर ले लें, हाइपोटेन्यूज अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस साइड को कहा जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ले लिया जाए तो उसका स्क्वायर होगा इक्वल उन दो साइड्स के, बाकी जो दो साइड्स बच जाती हैं, क्योंकि ट्रायंगल की टोटल 3 साइड्स होती हैं। 3 साइड्स में से एक साइड का नाम हाइपोटेन्यूज है, उसका स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। बाकी दो साइड्स के स्क्वायर लेने के बाद सम करना है उनको। अगर हम यहाँ एक फिगर को देखें, ए बी सी, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपके सामने है ए बी सी। या आमतौर पर हम जब राइट एंगल ट्रायंगल का नाम लिखते हैं तो जहाँ 90 का एंगल बनता है उसको मिड में रखना ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए हम इसको ए सी बी ट्रायंगल का नाम देंगे। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 के सामने साइड होती है, जैसे कि आप यहाँ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि 90 के सामने वाली साइड जिसका नाम ए बी है, ये ए बी हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। तो हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेना है और इसको इक्वल बनाना है किसके, बाकी दो साइड्स के सम स्क्वायर का सम लेना है, यानी ए सी साइड का स्क्वायर लेना है, बी सी साइड का स्क्वायर लेना है और उन दोनों का सम कर लेना है। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हम अपनी इजीनेस के लिए, या किसी और ट्रायंगल में भी ऐसा किया जा सकता है कि जो वर्टेक्स ए है इसके बिल्कुल अपोजिट साइड जिसका नाम बी सी है, हम इसको स्मॉल लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी लेंथ को, बी सी लेंथ को हम स्मॉल लेटर ए से रिप्रेजेंट करेंगे। सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड जो होगी जिसका नाम बी ए है, स्मॉल लेटर सी से इस लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे। बी वर्टेक्स के सामने वाली साइड जिसका नाम सी ए है, इस लेंथ को स्मॉल लेटर बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा ताकि आसानी से हम एक्सप्लेन कर सकें। गिवन में सबसे पहले हम यहाँ ये लिखेंगे, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ACB is a right angle triangle in which measurement angle C is 90 degree, C एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। एंड मेजरमेंट साइड BC, जैसा अभी मैंने आपको बताया है कि BC साइड वर्टेक्स A के सामने है, इसलिए हम इसे स्मॉल लेटर A से रिप्रेजेंट करेंगे। AC साइड वर्टेक्स B के सामने है, इसलिए स्मॉल लेटर B से इस लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाएगा। एंड AB साइड C वर्टेक्स के सामने वाली साइड है, इसलिए हम इसे स्मॉल लेटर C से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके मुताबिक क्योंकि AB हाइपोटेन्यूज है और थ्योरम यही हमें बता रहा है कि स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, कि सबसे पहले हमने हाइपोटेन्यूज की लेंथ का स्क्वायर लेना है। तो इसीलिए हम यहाँ टू प्रूव में हम मेंशन करेंगे कि C का स्क्वायर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, C का स्क्वायर इक्वल है बाकी दो साइड्स का स्क्वायर लेकर सम करना है। तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर लेकर उनके दरम्यान में प्लस का साइन लगाया है, यानी सम कर रहे हैं हम यहाँ, यानी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ करने का टारगेट है जिसको हमने प्रूफ करना है कि लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, यहाँ ये सी जो है लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका स्क्वायर लिया है हमने, और बाकी ए और बी दूसरी दो साइड्स हैं, इनका स्क्वायर लेकर भी सम कर लिया है। थ्योरम अगेन हम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यही स्टेटमेंट है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज़ इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स, के लेंथ वो साइड जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर लेकर किसके इक्वल बनाना है हमने उसको, यानी इक्वल प्रूफ करना है हमने उसको, दूसरी दो साइड्स का स्क्वायर लेकर सम लेना है हमने, उनके इक्वल प्रूफ करना है हमने। ये हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट है।
इस थ्योरम में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इसका कंस्ट्रक्शन का स्टेप है, और कंस्ट्रक्शन का स्टेप समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप कंस्ट्रक्शन को समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि इस थ्योरम को आप याद ना कर पाएँ। सिर्फ इसमें कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन जो है वो ज़रा इम्पोर्टेंट पोर्शन है, और इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखें, मैं यहाँ दोबारा फिगर ड्रा करता हूँ और आपको कंस्ट्रक्शन स्टेप समझाता हूँ। हमारे पास ट्राइंगल ABC है, जिसमें C एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। ये हमारे पास ABC ट्राइंगल है, आपके सामने मैंने ड्रा की है राइट एंगल ट्राइंगल। और इसमें ये A है, ये C है, ये B है। सबसे पहला स्टेप हमने कंस्ट्रक्शन में ये करना है कि ये जो C पॉइंट है, यहाँ से इस C पॉइंट से AB के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। उसका नाम हमने रखना है CD। ये हमने परपेंडिकुलर बनाया है, यानी AB के ऊपर ये जो लाइन AB है, हाइपोटेन्यूस है, इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है। CD परपेंडिकुलर है, और किसके ऊपर ड्रा किया हमने? AB लाइन के ऊपर ड्रा किया है। और फिर हमने नेम मेंशन करने हैं। ये जो CD है हमारा, इस लेंथ को हम H से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो हमारी AD लेंथ है, ये A से लेकर D तक, इस लेंथ को हम X के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो BD लेंथ है हमारी, इसको हम Y से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि C वर्टेक्स के सामने वाली साइड AB, इस पूरी लेंथ का नाम C था। हमने फिगर में यहाँ लिखा हुआ भी है, आप अपनी बुक पर देख सकते हैं कि ये पूरी लेंथ जो है ये C है। इसके दो पार्ट बन गए हैं, एक पार्ट इसका AD है, दूसरा पार्ट इसका BC है, BD है, और ये दोनों पार्ट X और Y हमने नाम रखे हैं। हम ये कह सकते हैं कि C जो लेंथ है ये एक्चुअली X और Y के सम के इक्वल है। ये स्टेटमेंट हमने लास्ट में यूज़ करनी है थ्योरम में, तो इसलिए हम इसको यहाँ मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद हुआ ये है कि CD ड्रा करने से हमारी ये जो एक राइट एंगल ट्राइंगल थी ABC, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। एक राइट एंगल ट्राइंगल ADC बन गई है, और एक ट्राइंगल हमारे पास BDC बन गई है। इस तरह हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई हैं। इन्हीं दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स को हमने दोबारा से यहाँ ड्रा करना है। पहले हम इस ADC को ड्रा कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी ओरिएंटेशन, इसकी तरतीब को चेंज कर रहे हैं। हम इस तरह ड्रा करेंगे कि ADC राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे उसी शेप में जिस तरह से बनी हुई है ADC। इसमें हम यहाँ नाम A मेंशन करेंगे। यहाँ D पर आप देख रहे हैं 90 का एंगल है, ये इसलिए हमने 90 वाली जगह पर D लिखा है। और C पर 90 का एंगल नहीं है अभी, पहले ये मुकम्मल एंगल C था तो 90 का था, अभी ये C इसके दो पार्ट हो गए हैं। C एंगल के ये दो पार्ट हो चुके हैं, तो अब ये C 90 डिग्री का एंगल नहीं है बल्कि D पर 90 का एंगल है। तो ADC हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसको हमने अलग करके यहाँ बना दिया है। और इस फिगर के मुताबिक जैसे जैसे इसके नाम थे पहले, उन्हीं नामों के साथ हमने इसको मेंशन करना है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि AD लेंथ जो है वो X को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप यहाँ AD के साथ X लिखें। इसी तरह CD के साथ H लिखा हुआ है, तो आप यहाँ CD के साथ H लिखें। AC के साथ B लिखा हुआ है, तो आप AC के साथ B को मेंशन करें यहाँ। उसके बाद दूसरी ट्राइंगल जो इसके साथ दूसरी छोटी ट्राइंगल है, इसको ड्रा करें आप। छोटी ट्राइंगल ड्रा करेंगे अभी हम। जो दूसरा पार्ट है इसका, जिसका नाम BCD है, BDC है, हम B को यहाँ बनाएंगे D, और ये C, ये वाली ट्राइंगल हमने इसको घुमा दिया है, BDC को घुमा कर हमने यहाँ बना दिया है। और उसी तरह इस तरतीब से BD, जो लेंथ यहाँ BD आप देख रहे हैं, Y नाम है उसका, तो BD का नाम आपने यहाँ Y मेंशन करना है। CB, ये CB है, इसका नाम A है, तो आप CB जहाँ होगा वो आप A मेंशन करेंगे वहाँ। CD, H नाम है इसका, CD, ये CD है, इसका नाम H है, तो आप इसके साथ H मेंशन करेंगे। क्योंकि D पर 90 का एंगल बन रहा था, D के इस तरफ इस ट्राइंगल के अंदर भी 90 का एंगल था, D पॉइंट पर इस ट्राइंगल के अंदर भी 90 का एंगल D पॉइंट पर बन रहा है, क्योंकि हमने CD कंस्ट्रक्शन के अंदर परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है। तो इस फिगर को अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया है कि जो हमने मेन फिगर थी हमारी, उसी के अंदर से दो अलग पार्ट करके हमने दो और फिगर बनानी है, और इन दो फिगर्स के नाम फिगर नंबर 2A और इसका नाम फिगर नंबर 2B रखना है हमने। और ये हमारी फिगर नंबर 1 है।
इस तरतीब के मुताबिक अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर गए हैं तो मेरे ख़्याल में बाकी आगे थ्योरम में कोई ऐसे मुश्किल पॉइंट या डिफ़िकल्ट पॉइंट नहीं है। जस्ट ये कंस्ट्रक्शन का जो स्टेप है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी इसी कंस्ट्रक्शन को हम बुक पर देखते हैं क्या लिखा है इसने कि ड्रा सी डी परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू सी ऑन ए बी, के सी से परपेंडिकुलर ड्रा करना है हमने ए बी के ऊपर। फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ उसने सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है जिसका नाम सी डी है, और ये परपेंडिकुलर है ए बी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है। लेट मेजरमेंट सी डी, इसका नाम एच रखा गया है। फिगर को भी साथ साथ देखते जाएं। आप देख रहे हैं कि यहाँ इसका नाम एच मेंशन किया हुआ है, एच है इसका नाम। और इसी तरह जो ए डी है उसका नाम एक्स है। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं कि ये ए डी, ये जो ए डी पार्ट बन रहा है इसका नाम एक्स रखा गया है, ये आप देख रहे हैं यहाँ एक्स लिखा हुआ है। इसी तरह बी डी जिसका नाम वाई है, बी डी ये जो बी से लेकर डी तक छोटी से पार्ट बन रहा है इसका नाम वाई है, फिगर में आप देख सकते हैं। लाइन सेगमेंट सी डी स्प्लिट द ट्राइंगल ए बी सी इंटू टू right angle triangles ADC and BDC which are separately shown in the figure number 2A and 2B respectively। उसने ये बताया है कि हमने जो सी डी ड्रा किया है इससे ट्राइंगल ए बी सी दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, और वो दो पार्ट में कौन से दो ट्राइंगल्स बनी है, ए डी सी बनी है एक ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल बी डी सी बनी है, और ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं जिनको हमने सेपरेटली शो किया है फिगर नंबर 2A और 2B के अंदर। हमने यहाँ पेज पर भी फिगर्स ड्रा की हैं, और इसके मुताबिक अब आपने जहन में ये रखना है कि ये जो दरमियान में ये जो लाइन है सी डी, आप इसको स्किप कर दें, आप इसको छोड़ दें, बिल्कुल एग्जम्प्ट कर दें। जहन में रखें कि भाई ये लाइन नहीं है, सपोज़ ये अभी सी डी वाली लाइन नहीं है। हम कॉरेस्पोंडेंस लेंगे ए सी बी ट्राइंगल और ए डी सी ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान में कॉरेस्पोंडेंस लेंगे और ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे हम। आपको ये मालूम होना चाहिए कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होती हैं, जब एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरी ट्राइंगल के तीनों एंगल के कांग्रेंट हो जाएं तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होती हैं। सिमिलरिटी का मतलब ये होता है कि दोनों ट्राइंगल की शेप एक जैसी है, साइज़ में डिफरेंट हो सकता है ये, हालांकि हमने इसी ट्राइंगल का ही पार्ट है, छोटा पार्ट है इसका, लेकिन हमें ये प्रूफ करना है कि ये इसी की सिमिलर है। तो सिमिलर को प्रूफ करने के लिए हमने स्टेटमेंट में रीजंस और स्टेटमेंट की पार्ट बनाने हैं, और इसमें दो ट्राइंगल लेनी है, ADC और ACB दो ट्राइंगल्स लेंगे, और इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने फिगर का रेफरेंस भी देना है कि हम कौन सी दो फिगर्स को ले रहे हैं। हम फिगर नंबर 2A ले रहे हैं और फिगर नंबर 1 ले रहे हैं, यानी जो मेन ट्राइंगल थी उसको लिया है, और दूसरा जो फिगर नंबर 2A है जिसको हमने पार्ट बनाया, यहाँ से उठाकर यहाँ बनाया था हमने अलग से, वो पार्ट हमने ये दो फिगर्स हमने लेनी है। और इसमें फ़िलहाल आपने ये जो CD है इसको भूल जाना है कि ये नहीं है दरम्यान में लाइन, ये पूरी एक ट्राइंगल है, ACB फुल एक ट्राइंगल है, और इसमें ये साइड ये हम मिटा दिया है, मैंने इसको इसीलिए लाइन लगा दी कि ये नहीं है। सपोज़ एक्स और वाई को भी आप अभी फ़िलहाल इस ट्राइंगल के अंदर एक्स और वाई को भी जहन में नहीं रखेंगे, जस्ट आप इस पूरी लेंथ को C लेंगे, इस पूरी लेंथ को B लेंगे, इस पूरी लेंथ को A लेंगे, और इस फिगर में हमने ये नाम सारे लिखे हुए हैं, और इसी के मुताबिक B, H और X लेंगे आप। और इस सिमिलर ट्राइंगल्स में सबसे पहला पॉइंट हम मेंशन करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एंगल A मौजूद है। आप देख रहे हैं कि इसके एंगल A है, यहाँ एंगल A है, इस ट्राइंगल में भी एंगल A है, तो ये दोनों एंगल सेल्फ कांग्रेंट होने की वजह से आपस में एक दूसरे के साथ कांग्रेंट हैं। और हम इसके सामने रीज़न भी यही लिखेंगे, कॉमन भी लिख सकते हैं हम, या सेल्फ कांग्रेंट भी लिख सकते हैं कि हर एंगल अपने एंगल के साथ क्या होता है, कांग्रेंट होता है, इस वजह से हम इनको कांग्रेंट कह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एंगल ACB, ये 90 का एंगल था पहले इस ट्राइंगल के अंदर, ये राइट एंगल ट्राइंगल थी, तो ADC ये भी 90 का एंगल है, तो इसका मतलब है 90 का एंगल इसका और इसका एंगल 90 का दोनों इक्वल हैं। एक ये जो 90 का एंगल था ये गिवन में 90 का एंगल था, क्योंकि हमें बताया गया था कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये वाला जो 90 का एंगल है ये हमने कंस्ट्रक्शन में ख़ुद इसको 90 का एंगल बनाया है। इस वजह से हम जब यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे कि ADC इक्वल टू एंगल ACB है, तो उसके सामने रीज़न में हम दोनों रीज़न देंगे कि एक को हमने कंस्ट्रक्शन में 90 का एंगल बनाया है,
एक जो है वो गिवन में 90 का एंगल था और ईच एंगल इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, इस वजह से हम इनको 90 इक्वल कह रहे हैं, दोनों एंगल की मेजरमेंट को कांग्रेंट कह रहे हैं हम। उसके बाद एंगल सी को एंगल बी के कांग्रेंट हम कहेंगे। एंगल सी ए एंगल का, ये जो इस ट्राइंगल के अंदर सी एंगल है, ये ए एंगल का कम्प्लीमेंट्री एंगल है। कम्प्लीमेंट्री एंगल हम उन दो एंगल्स को कहते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो। यहाँ इस ट्राइंगल के अंदर ए एंगल का ये जो बी एंगल है, ये वाला एंगल इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि दोनों ए के कम्प्लीमेंट्री हैं। ये भी ए का कम्प्लीमेंट्री है, ये एंगल बी भी ए का कम्प्लीमेंट्री है, इस वजह से दोनों एंगल आपस में कांग्रेंट होंगे। एंगल सी एंड एंगल बी आर कम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए, इस वजह से हम दोनों एंगल को कांग्रेंट कह रहे हैं। जब ये तीनों एंगल एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के कांग्रेंट हो गए हैं तो हम ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल ए सी बी को सिमिलर लिखेंगे। ये जो दरमियान में छोटा सा साइन बना हुआ है, इसको सिमिलर रीड करना है आपने कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, कांग्रेंट नहीं हैं, इक्वल साइज़ की नहीं है, शक्ल और सूरत में एक जैसी हैं, इसे सिमिलैरिटी कहा जाता है। और यहाँ हम रीज़न लिखेंगे कांग्रेंसी ऑफ 3 एंगल्स, क्योंकि तीनों एंगल कांग्रेंट हैं, इस वजह से दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर होंगी। उसके बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि सिमिलर ट्राइंगल्स में जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो होती है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होती है। तो हमने यहाँ इन साइड्स की यानी बेस की रेशो इस ट्राइंगल के बेस के साथ, परपेंडिकुलर की रेशो इस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर के साथ लेनी है, और हमने इक्वेशन बनानी है कि साइड एक्स ओवर साइड बी इक्वल होगा साइड एच ओवर साइड ए, यानी इसका बेस इसके बेस के साथ रेशो, इसकी परपेंडिकुलर की इसके परपेंडिकुलर के साथ रेशो, और हम लिखेंगे x ओवर b इक्वल टू b ओवर c। ये हमारी रेशो है। और रेशो बनाने के बाद हमने यहाँ मेंशन करना है, लिखना है, स्टेटमेंट को सामने लिखना है कि मेजरमेंट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, कि किसी भी सिमिलर ट्राइंगल्स की जो साइड्स की रेशो होती है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होती है। ये हमने थ्योरम नंबर 14.1.1 से ये स्टेटमेंट ली है। कल जो हमने पहले, इससे पहले हम थ्योरम पढ़ चुके हैं 14.3 नंबर, उसमें भी हमने ये स्टेटमेंट थ्योरम नंबर 14.1.1 की स्टेटमेंट ली थी। आप दोबारा से 14.1.1 की थ्योरम की स्टेटमेंट को अगेन रिवाइज करें। वही स्टेटमेंट यहाँ हमने दोबारा लिखी है, और यहाँ से b को हमने शिफ्ट किया है। b जब वहाँ शिफ्ट होगा, साफ ज़ाहिर है यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होना है, तो b स्क्वायर ओवर c आ जाएगा हमारे पास। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। सेम इसी तरह जैसे हमने इन दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान में सिमिलैरिटी ली है, अब हम इस मेन ट्राइंगल ए सी बी और ट्राइंगल जो हमारे पास दूसरी 2b है, इसके साथ सी डी बी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस लेने लगे हैं अभी हम। और कॉरेस्पॉन्डेंस में हम यहाँ भी यही प्रूफ करेंगे कि इसके तीनों एंगल, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल के कांग्रेंट हैं, और वही उसी तरह की सिमिलैरिटी आएगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इसमें एंगल बी मौजूद है, उस ट्राइंगल में भी आप देखें एंगल बी मौजूद है, तो बी एंगल के कांग्रेंट होगा। ये सेल्फ कांग्रेंसी है, इसको सेल्फ कांग्रेंट भी कहते हैं, ये कॉमन भी कहते हैं। इसमें डी पर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, इस ट्राइंगल में भी डी सी पॉइंट पर 90 का एंगल बना हुआ है। पहले से कंस्ट्रक्शन में 90, ये गिवन में 90 था, ये हमने कंस्ट्रक्शन में 90 का एंगल बनाया है। इस वजह से ये दोनों एंगल कांग्रेंट हैं। और ये जो एंगल ए है इस ट्राइंगल की एंगल सी के इक्वल है, क्योंकि एंगल ए जो है वो यहाँ इस ट्राइंगल के अंदर एंगल ए जो है वो बी का कम्प्लीमेंट्री है, और इस ट्राइंगल के अंदर सी जो है वो बी का कम्प्लीमेंट्री है। दोनों क्योंकि सेम एंगल के कम्प्लीमेंट्री हैं, इस वजह से ये ए और सी एंगल आपस में क्या होंगे, कांग्रेंट होंगे। इसी कॉरेस्पॉन्डेंस को हमने यहाँ सारी स्टेटमेंट्स के साथ लिखा है। ट्राइंगल बी डी सी कॉरेस्पॉन्डेंस टू द ट्राइंगल बी सी ए, ये हमने रेफ़र किया है फिगर नंबर 2b और 1 फिगर से रेफ़र किया है। और सबसे पहला स्टेटमेंट हमने लिखा है बी एंगल के कांग्रेंट है, कॉमन सेल्फ कांग्रेंसी की वजह से। बी डी सी 90 डिग्री का एंगल है छोटी ट्राइंगल के अंदर, बी सी ए 90 डिग्री का एंगल है बड़ी ट्राइंगल जो मेन ट्राइंगल थी उसके अंदर।
तो सामने रीज़न वही आएगी। कंस्ट्रक्शन, एक को कंस्ट्रक्शन में 90 का बनाया गया है, एक पहले से गिवन में 90 का था, इस वजह से दोनों एंगल 90 के हैं। और सी एंगल और ए एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि सी और ए दोनों कंप्लीमेंट्री हैं बी एंगल के, इस वजह से दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल हैं। जब तीनों एंगल एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगी, सेम उसी तरह जैसे ऊपर वाला पार्ट हमने किया है। और फिर हमने उसी तरह रेशो लेनी है, हमने इस साइड की जो हाइपोटेन्यूज की रेशो है इस साइड की हाइपोटेन्यूज के साथ लेनी है, इसके परपेंडिकुलर की रेशो इसके परपेंडिकुलर के साथ लेनी है। यानी हम ऐसे लिखेंगे y रेशो a और a रेशो c, और फिर हम उसको रेशो को यहाँ मेंशन करेंगे। और रीज़न भी सेम वही है जो हम पहले ऊपर मेंशन कर चुके हैं। यहाँ इसने बुक वाले ने यहाँ इसके सामने मेंशन किया हुआ है, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, के जो किसी भी सिमिलर ट्रायंगल्स की जो कोरस्पोंडिंग साइड्स होती हैं उनकी मेजरमेंट हमेशा जो है प्रोपोर्शनल होती है। इस वजह से वही सेम रीज़न जो ऊपर मेंशन की है वही रीज़न यहाँ लिखनी है हमने। और फिर ये a जो यहाँ डिवाइड हो रहा है जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो a वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 करना है हमने। जैसा कि थ्योरम के बिल्कुल स्टार्ट में आपको बताया था कि हमने ये जो सी डी परपेंडिकुलर ड्रा किया है, इससे क्या हुआ है कि दो पार्ट बन गए हैं ए डी और बी डी, और ये एक पार्ट का नाम x और एक पार्ट का नाम y रखा हुआ है, हमने x और y मेंशन किए हुए हैं हमने। और ये पूरी लेंथ एक्चुअली c थी, तो c एक्चुअली किसके इक्वल है, x प्लस y के इक्वल है। वो मैंने यहाँ आपको स्टार्ट में बिल्कुल बताया था कि c जो है पूरी लेंथ है ए बी, उसके दो पार्ट हैं ए डी और बी डी, एक पार्ट का नाम x है और एक पार्ट का नाम y है। उसी इक्वेशन को हम यहाँ लिखेंगे कि y प्लस x दोनों मिलकर c के इक्वल बनते हैं। y की इक्वेशन नंबर 2 में से वैल्यू पुट करनी है हमने a स्क्वायर ओवर c, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में से लेकर यहाँ पुट करनी है b स्क्वायर ओवर c। और फिर ये आप देख रहे हैं कि c से अगर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो c को इस इक्वेशन इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर c काट जाएगा, सिर्फ a स्क्वायर बच जाएगा। c को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे c काट जाएगा, सिर्फ b स्क्वायर बच जाएगा। c को जब राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा, और इसी को जब हम अरेंज करेंगे तो हमारी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यहाँ हमने रीज़न भी देनी है सामने कि इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड किया है, पहले ऐड करने के बाद वो वैल्यूज़ पुट की हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, और फिर हमने मल्टीप्लाई किया है सी के साथ, तो हमारा कोरस्पोंडिंग रिज़ल्ट वही आ गया है जो हमने इस थ्योरम के अंदर प्रूव करना था। डियर स्टूडेंट, इस थ्योरम में कोई ख़ास मेन मुश्किल नहीं है। आपने थ्योरम की बहुत अच्छी तरह से रिवीजन करनी है, और इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देखेंगे और बुक के साथ अगर आप फिगर को बार बार प्रैक्टिस करके बनाएंगे तो तब आपके लिए ये थ्योरम मुश्किल नहीं है। बहुत ही थ्योरम के सिंपल पॉइंट्स हैं जिनको आपने थोड़ा सा याद रखना है, और फिर उसके मुताबिक आप इसको याद करें और फिर इसकी प्रैक्टिस भी करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।